हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में स्वागत है आपका। आज वर्ग 8 के लिए विषय हिंदी में पाठ मेरी माँ पाठ, जिसके लेखक राम प्रसाद बिस्मिल है। राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसे क्रांतिकारी जिनका नाम अमिट अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में हमारे देश के इतिहास में अमर शहीदों के नाम में प्राय प्रथम में ही लिखा गया है, क्योंकि इनकी जो भूमिका थी वह देश के लिए किसी क्रांतिवीर से किसी मामले में कम नहीं थी। यह देशभक्त थे और अपने देश के लिए ही मात्र 30 वर्ष की आयु में अपने प्राणों को गंवा दिए। अंग्रेज सरकार ने अपनी अत्याचारी नीतियों के अंतर्गत इन्हें भी फांसी की सजा देते हुए मृत्यु दंड दिया, सिर्फ इस बात के लिए कि यह स्वतंत्रता चाहते थे। स्वतंत्रता की चाह रखना भी मनुष्य के लिए इतना असुविधाजनक हो सकता है, इसका पर्याय अंग्रेजों के शासन में देखने को मिलता है। और पूरा भारत जानता है इस बात को कि हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा कितनी ज्यादतियां होती थी। उसी पृष्ठभूमि पर लेखक राम प्रसाद बिस्मिल के घरेलू जो इनका संस्कार था, इनके जो घर की बातें थी, घरेलू जो बातें थी, उसके अंतर्गत ये इनका बचपन कैसे बीता अपने घर में, उन्हीं पहलुओं के आधार पर उनके जीवनी से एक छोटा सा अंश निकालकर यहाँ रखा गया है। आइए देखते हैं छात्रों, इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले तो राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को हुआ। 11 जून 1897 को इनका जन्म हुआ शाहजहांपुर। यह शाहजहांपुर भारत में ही है। इनका जन्म हुआ शाहजहांपुर तथा इनका जन्म हुआ एक ब्राह्मण परिवार में, जिसमें इनकी माता का नाम मूलमती, कहीं कहीं मूलमती भी लिखा हुआ है। मूलमती भी कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है। अब ये हो सकता है मात्राओं के भूल की वजह से, क्योंकि MOOLMATI गूगल पर अंग्रेजी में देखने को मिला, जिसका अर्थ होता है मूलमती, परंतु हिंदी के किताब में मूलमती लिखा हुआ मिला। पिता का नाम पंडित मुरलीधर, माता का नाम मूलमती देवी तथा पिता का नाम पंडित मुरलीधर था। पंडित मुरलीधर बहुत ही सावधान तो नहीं थे, परंतु इनका परिवार एक खाता पीता परिवार था, एक ब्राह्मण परिवार था, व्यवसाय से जुड़ा हुआ परिवार था। इनके पिताजी ये चाहते थे कि ये स्वतंत्र रहें, सदैव ही स्वतंत्र विचारधारा के धारक भी थे बचपन से ही राम प्रसाद बिस्मिल, और इनके इसी स्वभाव के कारण कुछ जब स्वतंत्रता मिलती है छात्रों, तो उस स्वतंत्रता का सर्वदा ही हमारा हृदय करता है कि कुछ फायदा उठा लें, और अक्सर ही देखने को मिलता है कि उसका गलत फायदा ही उठाया जाता है स्वतंत्रता का। खास करके जब अनजान व्यक्ति होता है, और अनजान व्यक्ति की उम्र जो होती है वह 10 से 15 के बीच की होती है। प्राय ये तो कहा जाए तो 20 तक, 10 से 20 की होती है, परंतु 15 के बाद तनिक दिमागी तौर पे लोग बालिग होने लगते हैं। तो उनकी उस समय जो उम्र थी मात्र 13 वर्ष की उम्र, 12 वर्ष की उम्र से ही वह कुछ विशेष
किसी गलती के शिकार हो गए थे, जिसका चर्चा हम आगे करते हैं। फिलहाल उनकी प्रमुख रचनाएं हुई आत्मकथा, जीवन की एक छटा और राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद की जीवनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इसमें इन्होंने, यह कवि थे, शायर थे, साहित्यकार थे, समाज सेवी तथा देशभक्त थे। इनकी रुचि साहित्य में अत्यधिक थी। इन्हें अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा हुई थी और अंग्रेजी जानने की इच्छा, ललक इन्हें जो थी वह इनके माता जी के द्वारा ही पूरा किया गया। इनके जीवन में जो भी हो पाया, जो भी अच्छी चीजें हुई, उसमें माता जी का इनके पीछे उनका ही हाथ हुआ करता था, उनका ही आशीर्वाद हुआ करता था। परिवार के और लोग भले ही इनके किसी बात पर सहमत न हो, परंतु माँ अक्सर ही सहमत होती थी, और जब भी माँ सहमत होती थी, माँ सहयोग प्रदान करती थी, तब उनका वह काम विशिष्ट अर्थों में आता था और एक विशिष्ट स्थान देकर जाता था। उनके जीवन में जो भी बदलाव आए थे, जो परिवर्तन आए थे, शारीरिक, मानसिक तथा प्राकृतिक, सांस्कृतिक, इन सभी परिवर्तनों के एकमात्र मूल में माँ दिखती है। और क्यों न हो, माँ तो माँ ही होती है, माँ से बड़ा तो कोई होता ही नहीं। इस पाठ में अपनी माँ के बारे में ही राम प्रसाद बिस्मिल अधिकाधिक वर्णन करते हैं। अर्थात यूं कहा जाए अगर कि यह पाठ उनके माँ के बारे में लिखा हुआ उनका स्वविचार है तो गलत नहीं होगा। उनके जो विचार थे उनकी माता जी के बारे में, उनके मन में, उनके हृदय में, वह उन सभी विचारों को इस पाठ में उन्होंने सुनियोजित तरीके से सजा के लिखा। आइए देखते हैं आगे। इनके जीवन में जो एक विशिष्ट बातें हुई, बहुत सारी विशेष बातें हुई, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष थे। कोई भी क्रांतिकारी हमारे देश का विशिष्ट अर्थों में विशेष होता है। अर्थात विशेषण की परिभाषा, विशेषण क्या विशेषण, विशेषण के विशेषण को बताने वाला प्रविशेषण होता है। यह वक्ता नहीं प्रवक्ता थे। इनके वचनों में, इनके वाणी में वह तेज होता था कि अंग्रेज कांप उठते थे, हिल जाते थे, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य होने के नाते एवं क्रांतिकारी होने के नाते, क्रांतिकारी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, जिसके सदस्य भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद नाम की पूरी लिस्ट है। राम प्रसाद बिस्मिल, इनका स्लोगन पूरे देश में राष्ट्रगान की तरह गाया जाता था। एक स्लोगन बन गया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये इन्हीं का स्लोगन था, जिस स्लोगन को आज तक वक्तव्य के अंतर्गत वक्ता बोलता है। यह प्रवक्ता थे, अर्थात वक्ता की ही विशेषता से ग्रहित थे, क्योंकि इनमें साहित्यिक गुण, कवि थे और साहित्य से अत्यधिक प्रेम करने वाले लोग, जुड़े हुए लोग, जमीन से जुड़े हुए कहे जाते हैं। उन्होंने मैनपुरी कांड किया, इन्होंने 2 बड़े कांड कर दिए और इसी कांड के वजह से अंग्रेज सरकार बिफर पड़ी और उन्हें मात्र 30 वर्ष की आयु में 19 दिसंबर 1927 को, अगर इस उम्र को देखें 1897 से 1927, तो मात्र 30 वर्ष की आयु उन्हें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुई थी। क्योंकि प्राप्त तो भले ही अधिक हुई हो, परंतु अंग्रेजों ने छीन लिया। अंग्रेज सरकार ने उन्हें फांसी की सजा दी और उन्हें फांसी गोरखपुर जेल में दी गई।
उन्होंने मैनपुरी कांड और काकोरी में कांड किया था। मैनपुरी में 1918 में अर्थात 1897 को जन्म हो रहा है इनका, और 21 वर्ष की, मात्र 21 वर्ष की आयु में, 21 वर्ष के आयु में इन्होंने मैनपुरी की घटना को अंजाम दिया और मुख्य रूप से एक हीरो का रोल निभाते हुए मैनपुरी कांड को इन्होंने 1918 में अंजाम दिया था, मात्र 21 वर्ष की उम्र में। जबकि काकोरी कांड उन्होंने 1925 से अर्थात 7 साल के बाद, यानी कि अपने उम्र के 28वें वर्ष में उन्होंने काकोरी हत्याकांड की थी। काकोरी में हत्याएं भी की थी। वहां पर प्रशासनिक दल को मार करके वहां से उनके संपत्ति आसबाब को लूटा गया था काकोरी स्टेशन पर, जिसका इतिहास गवाह है और इतिहास के पन्नों पर अमरता से वह लिखित और वर्णित है। और उसके 2 वर्ष के बाद उन्हें कैदी बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर के जेल में फांसी की सजा दी गई। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में इनकी जीवनी है। इतने कम उम्र के होते हुए भी इन्होंने वो काम किया था जो बड़े बड़े सुरमाओं ने नहीं किया। इनका नाम सदैव अमर रहेगा, अमर शहीदों में रहेगा और इनके लिए हर वर्ष मसालें जलाई जाएंगी, मसाले जलती ही रहेंगी। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, यही तो बाकी उनका निशान होगा, यही तो बाकी उनका निशान होगा। और ऐसे क्रांतिकारी को हम तहे दिल से सलाम करते हैं, क्योंकि इन लोगों की बहादुरी की बदौलत ही आज भारत आजाद हो पाया और अपने नियमों तथा कानून पर चलने के लिए तत्पर और तैयार हो पाया। आइए छात्रों, इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्वतंत्रता सेनानी, उच्च कोटि के कवि और साहित्यकार राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन के बारे में जानना। इनके जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में हम लोगों ने सुना, जाना। स्वतंत्रता सेनानी थे ये, उच्च कोटि के कवि और साहित्यकार थे। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। और उनके जीवन के बारे में हम लोगों ने जाना कि 30 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने देश के लिए जो समर्पण का भाव दिखाया, जो समर्पित कर दिया, वह तो स्वयं को समर्पित कर दिए। उनके जीवनी के बारे में कुछ अंश हम देखते हैं कि वो छात्रों, सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम क्लास में रहते हैं तो यह नहीं जानते कि कल का भविष्य किसके लिए क्या चुन रहा है, भारत के किस क्षेत्र में जाकर आप भारत को सेवा प्रदान करेंगे, इसकी यह बातें या इसकी कामना हम भले ही अपने हृदय में करते रहें, परंतु सत्य से परे होते हैं, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या होता है यह कोई नहीं जानता। राम प्रसाद बिस्मिल भी बचपन में ऐसे शरारतों को किए थे, करते थे, जिन शरारतों को अगर देखा जाता है तो समाज में उसे बहिष्कृत किया जाता है, उसे बदमाश शब्द से सम्मानित किया जाता है, उसे शैतान कहा जाता है और कई उपनाम दे दिए जाते हैं ऐसे बच्चों को। परंतु क्या उनका मनोबल बढ़ाने का दूसरा कोई तरीका नहीं होता है? होता है। और उन्हीं तरीकों पर इस पाठ में मां के द्वारा जो तय किया गया अपने बच्चे के लिए तरीका, वह स्पष्ट होता है। उन बातों को समझना है हमें। दूसरा पॉइंट है अपनी कमियां पहचानना। अपनी कमियां पहचानना ये एक ऐसा गुणवत्ता है मनुष्य के जीवन में, मनुष्य जाति में एक ऐसी प्रवृत्ति है जो स्वयं को पहचाने की हम तो आंखें खोलते हैं टैक्सी की हेडलाइट की तरह, बटाम की तरह हमारी बड़ी बड़ी आंखें हैं, लेकिन जैसे ही खोलते हैं दूसरे को ही देखते हैं, स्वयं में झांकने का समय नहीं। भले ही कबीर की वाणी पढ़ते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि मिले तो मैं नहीं, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही, मगर ये सिर्फ रटे हुए याद किए हुए उसके
मर्मत्व को, उसके महत्व को और उसके मार्मिक अर्थ को समझना और उसे जीवन में उतारना ही मनुष्यता की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अपनी कमियां जरूर हमें देखनी चाहिए, अपनी कमियां जो पहचानता है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा जीव नहीं जो आपसे बेहतर आपकी कमियों को जानता हो। इसलिए आप ही वो बेहतर व्यक्ति होते हैं जो अपनी कमियों को पहचान सकते हैं, और आप ही वो सबसे बेहतर डॉक्टर हो सकते हैं कि बीमारी पकड़ में आ जाने पर इलाज संभव कर सकते हैं। हमारी गलतियां दूसरों के सामने जब जाती है तो हम उपहास के कारण बनते हैं, हम उपहासित होते हैं। हमें आज हमने देखा है छात्रों, एक अकट्य सत्य, एक ऐसा सत्य जो हमारे जीवन में अक्सर ही आपने भी देखा होगा कहीं कि किसी शादी विवाह में मामा जी, फूफा जी, फुआ जी के यहाँ कहीं गए हैं, हम मौसा जी के यहाँ शादी विवाह में गए हैं और जाते हैं तो देखते हैं वहां पर कि एक ऐसा स्टूडेंट है जो थोड़ा सा बोलने में बढ़िया से बोल रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करके बोल रहे हैं, या फिर इंग्लिश में बातें करने बोलने का एक तौर तरीका है, उनका बोलने का एक अलग ही उनकी सोच हो रही है, किसी बात किसी मैटर पर उनकी एक थिंकिंग पावर जो है वो एक अलग प्रकार से हो रही है। तो वॉच करने वाले लोग बुलाते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या मार्क्स आया था पिछले बार आपका? वो बताता है बच्चा कि हमारा 90% प्लस था, 91 था, 92 था। वह असहज नहीं बल्कि सहज रूप से समझ जाते हैं कि हाँ, दिस इज द मेरिटोरियस बॉय, यह एक मेरिट रखने वाला लड़का है। परंतु कुछ गुण और आचरणों को देख करके वह आसानी से यह तय कर लेते हैं और किसी एक लड़का को बुलाकर कहते हैं कि बबुआ कितना आया था पिछले बार? वो बताता है ज्यादा नहीं आया था, वो तो थोड़ा सा मिजाज मेरा गड़बड़ा गया था ना, इसीलिए, नहीं तो 35% आया था। जानते हैं इन दोनों के साथ क्या अंतर करते हैं? ये समाज में अंतर करते हैं। वो 35% वाले को कहते हैं कि बबुआ कहाँ तू थे, खोज रहे हैं उस समय से, देखो वहां आलू उबाल कर रखा है, थोड़ा छील दो। और 91% वाले को कहते हैं कि बेटा जी आप आइए बैठिए ना, यहाँ पे थोड़ा सा बातें करनी है आपसे। ये बातें एक को अब वो देखने के बाद से कैसा महसूस होता होगा? उन सभी चीजों का जड़ है तो शिक्षा। इस पाठ में उसी शिक्षा पर ध्यान दिया गया है कि मां अपने विश्वास सम्मत अपने बच्चे के साथ शिक्षा से जुड़ी रहे तो निसंदेह उसका बेटा अगर कुपुत्रता की तरफ, अगर किसी गलत संगति की तरफ जा भी रहा है तो वह वापस आ जाएगा और अपने अंदर जो संस्कार चाहिए थे उसके अंदर आपको वो सारे संस्कार भर सकते हैं आप, बस तरीका आपका होना चाहिए। अपने जीवन के सही दिशा चुनने के लिए प्रयत्नशील बनना, और तब जब अपनी गलती को हम ही पहचानने वाले वो बेहतर व्यक्ति हैं तो अपनी गलती को अगर पहचानते हैं तो पहचानने के बाद अपने जीवन की सही दिशा चुनने का प्रयास करना। किसी ने नहीं रोका आपको। अगर कलेक्टर से शिकायत है, अगर नेता से शिकायत है, अगर ऑफिसर से शिकायत है, वो करप्ट है, करप्शन में पड़े हुए, तो आप वहां पहुंच के बदल दीजिए। किसने रोका है? हम दोष लगाते रहेंगे तब तक संभव नहीं है, क्योंकि दोष लगाने में एक उंगली हम उठाते हैं, ये उंगली ये संकेत चिन्ह है किसी को दोष लगाने, इन्होंने ही किया है, यही किए हैं, यही ये काम किए हैं। तो जब भी हम एक उंगली उठाते हैं बाकी के अपने ही 3 उंगली अपने तरफ उठ जाते हैं, अर्थात 3 गुना हम स्वयं दोषी बन जाते हैं। अगर दोष लगाते हैं तो 3 गुना स्वयं दोषी बन जाते हैं। दोष लगाने के बजाय चिंतन करके उसे सुधारने का प्रयास करते हैं तो निसंदेह वह प्रयास सफल होगा। महान लोगों की आत्मकथाएं पढ़ना अगला मोटिव है इस पाठ को पढ़ने में। महान लोगों की आत्मकथाएं पढ़ना। राम प्रसाद बिस्मिल, चूंकि उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनका संस्कार महान था,
इसलिए वो महान थे और उनकी आत्मकथाएं पढ़ने से हम अपने ऊपर भी विचार करके, और ऐसा लगेगा इनके इस कहानी को पढ़ने के बाद कि यह मेरे ही जीवन में घटित कुछ घटनाएं हैं जिससे मेल जोल खाती हुई इनकी घटनाएं हैं। अपने देश के महान क्रांतिकारियों के जीवन से शिक्षा लेना तथा अंतिम है पॉइंट, अपने पाठ को पढ़ना तथा बौद्धिक ज्ञान अर्जित करना। बौद्धिक ज्ञान अर्थात पढ़ करके सिर्फ छोड़ दिए तो फायदा क्या है, अगर जीवन में उतार लिए तो फायदा क्या है। यह दोनों ही फायदों का अंतर समझना है तो इसे अपने जीवन में जरूर उतार लेना है। आइए आगे पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में लेखक राम प्रसाद बिस्मिल अपने बचपन के बारे में बताते हैं, अपनी बुरी आदतों का जिक्र किया है। उन्होंने बताए हैं तथा बुरी आदतों का जिक्र किया है जिसे लेखक की मां द्वारा उन्हें फिर से सही रास्ते पर लाने की सफल कोशिश दर्शाते हुए मां को अपना सच्चा मित्र बताया है। मदर इज अ बेस्ट फ्रेंड। मां सबसे अच्छी दोस्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रत्येक दोस्तों को कोई स्वार्थ होता है। ये आएगा तो घर से आम लेके आएगा, आम तो खाने को मिलेगा, ये मेरा दोस्त है। उसका स्वार्थ होता है, लेकिन मां ऐसी दोस्त है जिसकी अपनी कोई स्वार्थ नहीं। वह तो खुद बीमार रहे और आपको तनिक भी खरोच आ जाए तो खुद बिस्तर से उठ जाती है और आपका ख्याल रखती है कि बेटा बहुत लग गया है चोट। वह मां निस्वार्थी प्रेमी है, निस्वार्थ भाव से आपको प्रेम करती है और वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहती। इसलिए उससे बेहतर मित्र तो हो ही नहीं सकता कोई। और उनके ही प्रयासों से उनका बच्चा सुधर चुका था। जब मैं चौथा पास करके 5वें दर्जे में पहुंचा, इस कक्षा में थे, चौथा में पास करके 5वें में पहुंचे, उस समय मेरी अवस्था लगभग 14 वर्ष की होगी। इसी बीच अपने पिताजी के संदूक से रुपये चुराने की आदत पड़ गई। बहुत बढ़िया आदत पड़ गई, अच्छी आदत है ना। पापा से पैसा मांगने पर देंगे नहीं, एक काम करते हैं बिना मांगे ले लेते हैं। संदूक से निकाल लिए और आदत सी पड़ गई थी उनकी। इन पैसों से उपन्यास खरीदकर खूब पढ़ता, वेरी गुड। और चोरी किए हुए पैसों से वो क्या करते थे? उपन्यास खरीद करके पढ़ते थे। आजकल तो छात्र मोबाइल खरीद लेंगे, पढ़ने की किताबों की क्या जरूरत, मोबाइल पर ही भिड़ जाएंगे। लेकिन स्वतंत्रता जब भी मिलती है तो मनुष्य की यह प्रवृत्ति में है और उसी समय तो उसकी परीक्षा होती है कि आप उस स्वतंत्रता का किस तरह से फायदा उठाना चाहते हैं। निगेटिविटी आप में होगी तो नाजायज होगा और पॉजिटिविटी होगी तो आप निसंदेह अग्रसर होंगे अपने जीवन पथ पर। तो इसी बीच अपने पिताजी के संदूक से रुपये चुराने की आदत पड़ गई थी और इन पैसों से वो उपन्यास खरीदकर खूब पढ़ते थे। पुस्तक विक्रेता महाशय पिताजी के जान पहचान के थे। अल्लाह, हो गया झमेला। अक्सर ही ऐसे दिक्कत हो जाती है छात्रों को। पिताजी के जान पहचान थे, इस वजह से उन्होंने पिताजी से मेरी शिकायत की। अब क्या होगा? अब तो पीटना चलेगा। और पापा और क्या करेंगे? उतना टाइम थोड़ी है उनके पास कि तुमको मम्मी की तरफ बैठ के समझाएंगे। इसलिए वो अपना काम जल्दी से कर देने के लिए तुरंत शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और पिटना उठाते हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। अब मेरी जांच होने लगी। मैंने उन महाशय के यहां से किताबें खरीदना छोड़ दिया। न रहे बांस न बजे बांसुरी, जाओ, मैं तुम्हारे यहां से न किताब खरीदूंगा न तुम जाके पापा को खोद के कहोगे। बेचारा एक कस्टमर उनका भाग गया। उनकी एक अच्छी आदत की वजह से मैंने उन महाशय के यहां से किताबें खरीदना छोड़ दिया। अब मैं सिगरेट भी पीने लगा। वाह,
धीरे धीरे सुमार चढ़ते जा रहा है, ये किस उम्र के हैं। तो इस समय ये जब चौथा पास किए हैं और 5 क्लास में गए हैं, तो सहज भाव से आप समझ सकते हैं कि इनकी उम्र क्या होगी। और ऐसे उम्र में इन्होंने ऐसे अलंकृत सिद्धांतों को ग्रहण किया, अपना लिया, जिससे उनका जीवन तो धन्य ही होने वाला था। सिगरेट भी पीने लगा, बुरी आदतों का घून लगना आरंभ ही हुआ था। अभी शुरुआत थी कि ईश्वर ने बड़ी सहायता की। देखिए, कई बार ऐसी बातें होती हैं जो गार्जियन के द्वारा जब कहा जाता है, उस समय तत्कालीन समय में बड़ा ही खराब लगता है छात्रों को, बच्चों को, घर में अपने माता पिता द्वारा भी कहे गए बातों में। लेकिन बाद में जब समझ में आता है तो यह पता चलता है कि नहीं, उन्होंने उस समय जो बातें कही, जो समझाई, वह बहुत ही उचित बात थी। एक बार ऐसा स्थिति हुआ हमारे जीवन में भी। मैं भी अपने घर से जाता था और पुल के नीचे, स्कूल जाने के बजाय पुल के नीचे जाता था और वहीं बैठ जाता था। 2-3 दिन अभी शुरुआत हुई थी। एक मेरे परम मित्र थे, मित्रता की परिसीमा पार करते हुए गहरा प्रेम करते थे और उनके ही संगति का प्रभाव पड़ा। मैं दोस्त तो भले ही लगा रहा हूं उनका, लेकिन मेरा भी दोस्त कम नहीं था, क्योंकि मैं उनके साथ तो जा रहा था खुद के पांव से चल के। अब पुल के नीचे आराम फरमाते थे, क्योंकि स्कूल में जाने से डर लगता था। सर लोग डंडा भांजते थे, वो भी बेहाया का डंडा, मिडिल स्कूल में। 2 दिन के बाद दूसरे दिन मेरे बड़े भाई साहब को, बड़े भैया को मेरे यह अंदेशा हुआ कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये गड़बड़ होने के अंदेशा होते ही वह हम लोगों के पीछे किए, और पीछा करने का नतीजा हुआ कि हमारे गुप्त अड्डे के बारे में उन्हें पता चल गया। पुल के अंदर जैसे ही प्रवेश करके हम लोग अभी बैठे ही थे अपना आसन जमाकर, तब तक उनका प्रवेश हुआ और पुल में एक ही तरफ से दरवाजा था निकलने का, दूसरे तरफ को बंद रखा गया था। वह कवच, सुरक्षा कवच, हम लोगों की कोई सुरक्षा नहीं कर पाया और बेहाया का डंडा से जो वहां स्वागत हुआ, उस स्वागत का यह तत्कालीन प्रभाव पड़ा कि आज तक स्कूल कभी छूटा नहीं। तो उस समय तो बड़ा चोट लगा, दर्द हुआ, बहुत अंदर ये हो रही थी कि बहुत खराब आदमी है, बहुत गंदे आदमी है, भैया हमको मार दिए। लेकिन आज ऐसा समझ में आता है कि अगर उन्होंने उस दिन नहीं मारा होता तो क्या मैं जहां हूं वहां होता? नहीं। आदतें बिगड़ती जाती हैं और आम जब शरण पर आता है, सड़ने लगता है, तत्क्षण ही अगर उसके उन हिस्सों को अगर उनसे हटाया न जाए, उन आदतों को हटाया न जाए, तो फिर वह नासूर बन जाता है। अतः राम प्रसाद बिस्मिल के भी जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने बड़ी सहायता की। कैसे की? एक रोज मैं पिताजी के संदूक से रुपये निकाल ही रहा था कि अचानक संदूकची खटक गई। मां को संदेह हुआ और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मां पकड़ ली। अब क्या होगा? उनकी वो दशा नहीं हुई, पिटाई नहीं हुई, परंतु मिठाई भी नहीं मिली। मिला क्या? ईश्वर की कृपा से मेरी, देखिए लिख रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से मेरी चोरी पकड़ ली गई, नहीं तो 2-4 वर्षों में दिन का रहता न दुनिया का, दिन का रहता न दुनिया का। इस दिन का अर्थ होता है न गरीब हो पाता और ना ही इस दुनिया में हमको स्थान मिलता, क्योंकि चोर बनना पड़ता, चोरी का इल्जाम आता। और जब आदत खराब होते जाती है तो आप आज अपने घर में किए, कल कहीं और भी कर सकते थे, क्योंकि आदत को आप पकड़े हैं, आपको आदत नहीं पकड़ती।
आदतों को मनुष्य नहीं, मनुष्य को आदतें नहीं, आदतों को मनुष्य पकड़ता है। हम पकड़ते हैं, हमें आदतें आकर नहीं पकड़ती। इसलिए उनकी वह आदत छूट गई। यहाँ पर राजा दुष्यंत द्वारा जो शकुंतला को कहा गया था एक पद कि डूबने के लिए आया था और डूब गया, डूबने के लिए आया था और डूब गया, अच्छा हुआ जो डूब गया वरना डूब ही जाता। यह सार्थक सिद्ध हो रहा है राम प्रसाद बिस्मिल के साथ, क्योंकि वह जिसमें डूब रहे थे उसमें वो तो डूब ही जाते। वो अच्छा हुआ जो इस नदी में डूबे, क्योंकि नहीं डूबते तो वास्तव में डूब ही जाते। इसके बाद भी मैंने बहुत घंटे लगाई किंतु मेरी चल न चल सकी। इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत तरह के प्रयोग किए चोरी करने के, लेकिन अब उन तो सर्विलांस में रहते थे, मम्मी की देख रेख में रहते थे, मम्मी का नजर रहता था, क्योंकि मम्मी जान चुकी थी कि मेरे बेटे का, मेरे प्यारे लाल का आदत खराब हो रहा है। इसी प्रकार के कुटेवों के कारण, माने गलत कार्यों के कारण 2 बार मिडिल परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा। ऐसे ही ड्रामा करते रहते थे और 2 बार अनुत्तीर्ण हो गए, वो भी मिडिल क्लास में 8 तक जाते जाते। तब मैंने अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा प्रकट की। अब इन्हें ऐसा सूझा कि वो अंग्रेजी पढ़ें। पिताजी मुझे अंग्रेजी पढ़ाना नहीं चाहते थे, बल्कि किसी व्यवसाय में लगाना चाहते थे, परंतु माता जी की कृपा से मैं अंग्रेजी पढ़ने भेजा गया। यहां पर मां ने उनका सहयोग किया कि नहीं, अंग्रेजी पढ़ना लड़का चाहता है तो उसको भेजना चाहिए। और पिताजी तो व्यवसाय में लगाना चाहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह नालायक हो गया है, निर्लज है, इसको लाज शर्म है नहीं, संदूके में से लेकर भाग जा रहा है पैसा, सिगरेट पी रहा है। पिता को तो सब पता था, उपन्यास चोरी करके पैसा ले जाता है, उपन्यास खरीद लेता है, सिगरेट पी जाता है, एकदम नालायक हो गया है, ये किसी लायक नहीं है, इसको लायक बनाने के लिए व्यवसाय में लगाओ, पढ़ाई छुड़वाओ, नहीं तो कॉलेज स्कूल जाएगा तो और होते जाएगा, बिगड़ते जाएगा। ऐसी भावनाओं के अंतर्गत उन्होंने यह सोचा उसके लिए, उनके लिए कि उन्हें व्यवसाय में लगाएं, परंतु माँ का सपोर्ट उन्हें हुआ। इसी बीच पड़ोस के देव मंदिर में एक पुजारी आ गए, और जब वह अंग्रेजी की तरफ उनका रुख मुड़ा था तो उसी समय में देव मंदिर में भी एक पुजारी आ गए। वह बड़े ही सच्चरित व्यक्ति थे। छात्रों, इन्होंने जो कहा है कि ईश्वर की कृपा तो सदैव सब पर रहती है, और जिसके साथ, जिन बच्चों के साथ माँ की कृपा हो वहां पर तो ईश्वर की कृपा तो होनी ही है। यहाँ भी कुछ ऐसी ही बातें थी। इस बीच वहां पर भी ईश्वर की कृपा हुई और देव मंदिर में एक ब्राह्मण देव आए, पंडित जी आए, पुजारी जी आए। वह बड़े ही सच्चरित व्यक्ति थे। सच्चरित माने उनके चरित्र में सच्चाई झलकती थी, बेदाग व्यक्तित्व के धारक थे। मैं उनके पास उठने बैठने लगा, कुछ पूजा पाठ भी सीखने लगा। पुजारी जी के उपदेशों का बड़ा अच्छा प्रभाव हुआ। अब ये पुजारी जी के साथ जब रहने लगे तो संगति का प्रभाव पड़ता ही है। वहां सच्चरित व्यक्ति के साथ उनका उठना बैठना जब शुरू हुआ तो उनके भी हृदय में जो मैल था वह स्वच्छता को प्राप्त करने लगा, साफ होने लगा। उनका हृदय जैसे ही साफ हुआ तो देखते होंगे छात्रों कि दिवाली पूजा से पहले हमारे घर की जो लक्ष्मियां होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, माँ, चाची, फुआ, बुआ या फिर अपनी बहन, बेटियां, तो इन महिलाओं में जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं अक्सर ही वह लक्ष्मी के आगमन से पहले शुभ डगडगा के कहती हैं कि दरिद्र जाओ। कोना कोना वास्तव में जो सफाई होता है वह स्वच्छता का ही कारक होता है, क्योंकि यह मान्यता है हमारे देश में कि जब जहां स्वच्छता रहेगी वहां लक्ष्मी विराजमान होंगी, वहां धन धान्य संपन्नता और
सौहार्दता आदि जैसे लक्षण उत्पत्ति लेंगे। जितने भी सुकर्म युक्त शब्द हैं, जितने भी अच्छे कर्मों के युक्त जो शब्द बने हैं, बनाए गए हैं अलंकृत शब्द, उन शब्दों का अधिक समावेश होगा हमारे जीवन में, और तब हमारा जीवन, हमारा मन साफ हो जाएगा। क्योंकि तन की शुद्धि स्नान से और मन की शुद्धि ध्यान से होती है। मन शुद्ध होते गया तो उनका भी ध्यान अब पूजा पाठ में लगने लगा और वह सीखने भी लगे। पुजारी जी के उपदेशों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता था। सच्चरित व्यक्ति के बातों का प्रभाव पड़ता ही है, और जहां पर भी संस्कार हो अच्छा, वहां जरूर पड़ता है। अभी राम प्रसाद बिस्मिल को संस्कार था, उनके परिवार के द्वारा दिया गया संस्कार, जिसके अंतर्गत उन्हें अच्छा लगता था। मैं अपना अधिकतर समय पढ़ने में व्यतीत करने लगा, और तब वह अपना अधिकांश समय पढ़ने में व्यतीत करने लगे। छात्रों, इस पाठ का एक हिस्सा अभी बाकी है। अगले पार्ट में उस हिस्से को मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।